तो बच्चों अब हम प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। अब हम देखते हैं कि उदाहरण नंबर एक में क्या है, दो कंडीशंस दी गई हैं, दो खंड दिए गए। पहला खंड आपका कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न हैं जो इबारती प्रश्न कहलाते हैं। इनमें दी गई समस्याओं के अनुसार हम पहले द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे, फिर उस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करके दिए हुए चर का मान ज्ञात करेंगे और जो मान धनात्मक आएगा वही उसका उत्तर होगा। तो हम प्रश्न नंबर 2 में खंड 1 का हल देखते हैं। बच्चों प्रश्न में बात हो रही है जॉन और जीवंत की। जॉन और जीवंत के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो हम इनमें से किसी में भी मान लेंगे। हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि माना, जब बच्चों बात आई कि माना जॉन के पास कुल x कंचे थे और कुल मिलाकर दोनों के पास 45 कंचे हैं, तो शेष जो जीवंत बचे हैं, जीवंत के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x होगी, क्योंकि इन दोनों के पास, जॉन और जीवंत के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। जब हमने जॉन के पास ये मान लिया कि x कंचे थे, तो जीवंत के पास कितने कंचे रह गए? 45 माइनस x। पहले जॉन के पास हम मान के चले थे x कंचे हैं, तो जीवंत के पास 45 माइनस x कंचे बचे। अब 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास शेष कंचों की संख्या, बच्चों पहले x थे, 5 खो गए तो 5 माइनस x रह गई। इसी प्रकार 5 कंचे खोने के बाद जीवंत के पास शेष कंचों की संख्या, जीवंत के पास पहले 45 माइनस x थे, में से 5 और कम कर दीजिए तो कितने रह जाएंगे? 40 माइनस x। प्रश्नानुसार खोने के बाद वो कह रहा है कि दोनों के पास जो कंचे रह गए थे उनका गुणनफल जो है आपका 124 है। यानी कि 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास रह गए थे आपके x माइनस 5 और जीवंत के पास 40 माइनस x। इनका गुणनफल कह रहा है 124 है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से गुणा करने पर हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। तो हम अब गुणा करते हैं। पहले x का इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका 40x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 चौको 20 यानी कि 200 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 5x बराबर 124। बच्चों जब हमें द्विघात समीकरण बनाना है तो हमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो धनात्मक रखना है, इधर ये ऋणात्मक है। तो जब कक्षांतर करेंगे इन्हें तो ये धनात्मक हो जाएगा। चिन्ह तभी परिवर्तन हो सकता है जब संख्याएं हम कक्षांतर करें। तो ये सारे पद हम इधर लाएंगे। इधर लाने से पहले एक लाइन और देख लेंगे कि यहाँ पर हमारा 40x ये प्लस का है, 5x ये भी प्लस का है, तो ये 45x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। तो बच्चों जब हम ये सारे पद उधर ले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 45x और प्लस का 200 और प्लस के 124 पहले से थे ही। तो आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये संख्या धनात्मक है, अतः जुड़ जाएगी 324 बराबर 0। तो बच्चों हमने देखा कि हमारा द्विघात समीकरण बना एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया।
अब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो नियम वही रहेगा, सबसे पहले अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों 1 है, 1 में गुणा 324 का करेंगे तो गुणनफल 324 आएगा, और 324 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 45 मिल जाए। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए बच्चों सीधा सा तरीका है, 324 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। उन्हें किस प्रकार, जैसे 324 आपका दिया गया है, 324 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 4 है, तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, 2 एकम 2। अब ये बच्चों 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 तियां 21, फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 निम 27, 3 त्रिका 9, और फिर 3 से विभाजित कर दो, 3 एकम 3। तो बच्चों हमने देखा कि ये गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इन्हें इस प्रकार हम व्यवस्थित करेंगे कि हमें जोड़ने पर 45 मिल जाए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 तियां 36 और 3 त्रिका 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा 45 हो जाएगा। अतः इनके गुणनखंड 36 गुणा 9 होंगे। ये हमारा द्विघात समीकरण रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इजिकल टू 0। इसके गुणनखंड 324 के 9 गुणा 36 होंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 धन 9 इंटू एक्स प्लस 324 इजिकल टू 0। बच्चों इसी प्रकार हम इस जैसे इससे पहले भी प्रश्न करते आए हैं, इस ब्रैकेट को खोल देंगे, x का गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है इसलिए चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, और हमारी संख्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब बच्चों इस प्रकार हमें 4 पद प्राप्त हो गए हैं। तो इन दोनों में से देखो एक तो x कॉमन है, और जब x कॉमन ले लिया तो पहले पद से x बचा, दूसरे पद से माइनस 36 कॉमन होंगे, माइनस आपका जब 9 कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो पहले पद से x और माइनस चिन्ह कॉमन लिया, इसलिए ब्रैकेट के अंदर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। 9 का भाग 324 में देंगे तो ये 36 बार जाएगा। इस प्रकार दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 36 आया। अब हमने देखा कि x माइनस 36 दोनों से कॉमन है, तो x माइनस 36 जब कॉमन ले लिया तो पहले पद से x बचा, दूसरे पद से माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस प्रकार हमें इनके 2 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम पहले ब्रैकेट को लेंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x बराबर 36 हो गया, और जब x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा तब x बराबर 9 आ जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि दोनों ही मान x के जो है धनात्मक आए हैं, अतः दोनों ही उत्तर हो सकते हैं आपके। जब जॉन के पास हम अगर ये मान के चलेंगे कि 36 कंचे हैं तो जीवंत के पास 9 कंचे होंगे, और जब हम ये मान के चलेंगे कि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंत के पास 36 कंचे होंगे। अतः दोनों ही आपके इस प्रश्न के उत्तर हैं। तो बच्चों हम इस प्रकार लिख देंगे, जब जॉन के पास कुल कंचे बराबर x मान के, x की वैल्यू 36 मान के चलेंगे, तब जीवंत के पास कुल कंचे कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x मान के चले थे, तब उसके पास 45 माइनस 36 इक्वल टू 9। और जब जॉन के पास कुल कंचे, जब x की वैल्यू 9 मान के चलेंगे तब जीवंत के पास कुल कंचे आपके हो जाएंगे 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। तो आपका इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट रहा।